हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं शिवम चौधरी आपका स्वागत करता हूं इस सीरीज की थर्ड वीडियो में। अब तक हमने ये जान लिया है कि रिएक्ट होता क्या है एंड इसका सेटअप भी हमने कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपोनेंट्स के बारे में। सबसे पहले रिएक्ट कंपोनेंट्स क्या है? सिंपल शब्दों में ये रीयूजेबल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो आपकी यूजर इंटरफेस बनाते हैं। एक तरह से समझ लो जैसे लेगो के ब्लॉक्स होते हैं, इन्हें जोड़कर आप अपना यूआई मास्टरपीस क्रिएट करते हो और ये बार बार यूज करने के काम भी आते हैं। सो इट इज सेविंग योर टाइम एंड एफर्ट। दोस्तों, रिएक्ट में कंपोनेंट्स दो तरह के होते हैं, क्लास कंपोनेंट्स एंड फंक्शनल कंपोनेंट्स। क्लास कंपोनेंट को डिफाइन किया जाता है ES6 क्लासेस में, जो मैनेज करता है आपके लाइफ साइकिल मेथड्स को डायरेक्टली विद इन द क्लास। सो इसमें हम लाइफ साइकिल मेथड्स को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, लाइक कंपोनेंट डिड माउंट को कंपोनेंट विल माउंट। एंड दूसरी साइड फंक्शनल कंपोनेंट्स एक सिंपल जावास्क्रिप्ट फंक्शंस होते हैं जिनमें हम हुक्स का यूज करते हैं, जैसे यूज स्टेट, यूज इफेक्ट। इनकी मदद से हम लाइफ साइकिल फीचर्स को हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए ओपन करते हैं VS कोड को और जानते हैं कि हम इनका यूज कैसे करते हैं और कैसे इनका यूज करके हम अपने एक पूरे UI के पीस को क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, रिएक्ट में कंपोनेंट्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हमारे क्लास कंपोनेंट्स और एक होते हैं हमारे फंक्शनल कंपोनेंट्स। एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट ES6 क्लासेस का यूज करते हैं एंड इनमें हम स्टेट और लाइफ साइकिल मेथड्स को हैंडल करते हैं। सो एक एग्जांपल देख लेते हैं क्लास कंपोनेंट्स का। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट को और कंपोनेंट्स को रिएक्ट से। देन हम एक क्लास बना लेंगे जिसका नाम हम रखेंगे ग्रीटिंग, जो एक्सटेंड करेगा कंपोनेंट को फ्रॉम रिएक्ट। इससे जो ये हमारा फंक्शन है वो रिएक्ट के क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स के मेथड्स को यूज कर पाएगा। इसमें हम बेसिकली रेंडर मेथड का यूज करते हैं हमारे HTML को या फिर JSX को रिटर्न करने के लिए। यहाँ पे हम रिटर्न करते हैं एक H1 को, इसमें हम लिखेंगे हेलो एंड देन हम इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं रूट कंपोनेंट में यूज करने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर जो नाम है और यहाँ पर जो नाम है वो सेम ही होना चाहिए। अभी हम यहाँ से रन कर लेते हैं, अपनी डायरेक्टरी में जाएंगे हम CD करके और npm run dev करके हम अपने ब्राउजर को स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है, इसे यहाँ से कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट। दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा हेलो कंपोनेंट यहाँ पे रेंडर हो चुका है। सो अब देखते हैं कि फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या होते हैं। फंक्शनल कंपोनेंट्स हमारे सिंपल जावास्क्रिप्ट फंक्शंस होते हैं जो जावास्क्रिप्ट के ही मेथड को यूज करते हैं। सो इनको बनाना काफी इजी है। हम यहाँ पर सिंपल फंक्शन लिख सकते हैं, देन फंक्शन का नाम पैरेंथेसिस, देन हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं और रिटर्न करते हैं अपना JSX या HTML को। सो हम यहाँ पर भी सिंपल हेडिंग देंगे, हेलो आई एम अ फंक्शनल कंपोनेंट। एंड सेम उसी वे में हम यहाँ से भी इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, सेव करते हैं एंड अगेन ब्राउजर पर जाकर चेक करते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली देख पा रहे हैं कि हमारा कंपोनेंट यहाँ पर रेंडर हो गया है और आपको वो हेडिंग यहाँ पर दिख रही होगी। सो अभी हम चलते हैं, हम अभी जानेंगे कि अलग अलग कंपोनेंट्स को हम एक वेबसाइट में कैसे मर्ज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, अभी हम एक एग्जांपल देखने वाले हैं जहां पर हम एक रूट कंपोनेंट बनाएंगे और एक नेव बार बनाएंगे, एक साइड बार, मेन कंटेंट और फुटर। एंड हम इनको एक रूट फाइल के अंदर सबको मर्ज करेंगे और देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है और हम इसको कैसे बना सकते हैं। तो गाइस, अब आ गए हम अपने VS कोड पर और इधर आप साइड में फोल्डर स्ट्रक्चर में देखोगे। सो यहाँ पर एक SRC फोल्डर है एंड इसके अंदर ये एक एसेट्स का फोल्डर है जहाँ पर हम अपनी इमेजेस वगैरह सेव कर सकते हैं। सो अभी हम इस यहाँ से क्लिक करके एक फोल्डर बना लेते हैं एंड फोल्डर का हम नाम रखने वाले हैं कंपोनेंट्स। एंड इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर हम कुछ फाइल्स बनाएंगे। एक फाइल हमारी होने वाली है footer.jsx, एक फाइल हमारी होने वाली है navbar.jsx और एक हम बना लेते हैं main.jsx एंड हमारी लास्ट और फोर्थ फाइल होने वाली है sidebar.jsx। सो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी navbar फाइल में और हम यहाँ पर एक शॉर्टकट टाइप करेंगे RAFCE। सो गाइस, ये शॉर्टकट होता है और इससे हम अपना फंक्शनल कंपोनेंट को इजीली क्रिएट कर सकते हैं। सो इसमें हम कुछ बटन्स बनाने वाले हैं, सिंपली बटन बनाएंगे। एक बटन हम होम का बना देते हैं, सेकंड बटन हम बनाएंगे अबाउट अस, देन हम एक बटन बना देंगे लॉगिन का। सेम इसी तरह
हम फुटर में जाएंगे, टाइप करेंगे RFCE और यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट देंगे पैराग्राफ में, ऐसे ही कुछ हम गाइस कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमारा फुटर रेडी हो गया। एंड मेन में अगेन मेन में हम एक H1 हेडिंग देने वाले हैं, आई एम अ मेन कंटेंट, इसको भी सेव कर लेते हैं। देन हमारा नेव बार कंप्लीट हो गया है, फुटर मेन अभी या साइड बार में भी हम एक बटन बना सकते हैं गाइस। इस बटन को हम नाम देंगे मेन्यू हम इसको नाम दे सकते हैं, सेव कर लेते हैं। सो गाइस हमने इसी तरीके से 1 2 3 4 कंपोनेंट यहाँ पर रेडी कर लिए। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम इसको यूज कैसे करेंगे। उसके लिए हम अपने app.jsx के अंदर जाएंगे और यहाँ पर भी एक अपना कंपोनेंट प्रिपेयर कर लेंगे और यहाँ पर हम 2 डिव बनाने वाले हैं जिनके अंदर हम अपने सारे कंपोनेंट्स को डालेंगे। तो सबसे पहले एक डिव बना लेते हैं जिसको हम क्लास नेम देने वाले हैं ऐप कंटेनर। सो ये हमारा डिव बन गया है। देन एक और डिव बना लेते हैं यहाँ पे गाइस, जिसको हम क्लास नेम देंगे अपना मेन लेआउट। ये क्लास नेम आपके कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पर अपना नेम बार कंपोनेंट रख देते हैं। गाइस सिंटैक्स देखिएगा, यही सिंटैक्स हमें फॉलो करना होता है। सेम इसी तरह जो ये हमारा दूसरे वाला डिव है अंदर वाला, इसमें हम अपना साइड बार कंपोनेंट रख देते हैं। उसी के बाद अपना हम मेन कंपोनेंट यहाँ पर रख सकते हैं। देन इस डिव के बाद में हम अपना फुटर रखने वाले हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए सिंपल लिखेंगे इंपोर्ट नेवबार फ्रॉम और कोट्स लगाकर यहाँ पर डॉट स्लैश, क्योंकि हमने उनको कंपोनेंट्स के अंदर रखा है, सो कंपोनेंट स्लैश नेवबार। तो ये हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। सेम इसी तरह हम अपने बाकी चीज़ों को भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। नेवबार हमारा हो गया है, साइड बार डन, फुटर डन, हमारा मेन सेव करते हैं। और चल एरर, यहाँ पर ये एरर दे रहा है, ओके। हमें यहाँ पर सबके लास्ट में ब्रेसेस भी लगाने होते हैं। सो भाई अभी हमने अपने कंपोनेंट्स को यहाँ पर तो लिख लिया है, बट इनको यूज करने के लिए अभी हमें इनको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे इंपोर्ट नेवबार फ्रॉम, देन कोट्स में लिखेंगे डॉट स्लैश कंपोनेंट्स, क्योंकि हमने इनको कंपोनेंट्स के अंदर ही डाला है, देन स्लैश और अपनी फाइल का नाम। सेम इसी सिंटैक्स को फॉलो करते हुए हम बाकियों को भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। तो फुटर आ गया है, देन साइड बार मेन, तो इसको यूज करने के लिए इसको भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट कोट्स डॉट स्लैश फाइल का नाम। सो सेव कर लेते। तो भाई हमने यहाँ पर अपनी सारी कंपोनेंट्स को लिख दिया है डिव के अंदर और हमने इनको इंपोर्ट भी कर लिया है। अभी हम इसको CSS देने के लिए हम सबको जाकर एक एक क्लास नेम दे देते हैं। लाइक इसको हम क्लास नेम दे देंगे फुटर, सेम इसी तरह मेन को भी हम क्लास नेम दे देंगे मेन कंटेंट, देन नेवबार को भी क्लास नेम दे देंगे नेवबार, एंड साइड बार को भी सेम सिंपल। सो वो भी हम यहाँ से साइज को सेव करते हैं एंड अपना आउटपुट चेक करते हैं। यहाँ पर मेन को भी हमने मेन क्लास दे दी है, फुटर को फुटर क्लास नेम दे दिया है, नेवबार को हमने नेवबार क्लास नेम दे दिया है, एंड सेम फॉर साइड बार। और यहाँ पर हमने अपनी CSS पहले से लिख के रखी है। अगर आपको सोर्स कोड चाहिए इसका तो हम डिस्क्रिप्शन में गिटहब का लिंक मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक कीजिए और सोर्स कोड को गिटहब से पुल कर लीजिए। तो यहाँ पर अभी मैंने सब कुछ सेव कर लिया है और सर्वर भी हमारा चल रहा है। फिर जाएंगे ब्राउजर पर और चेक करते हैं। सो वाह भाई, ये बहुत ही अच्छा डिजाइन निकल कर आया है। ये हमारी नेवबार होगी जहाँ पे हमने कॉपीराइट से हेडिंग दी थी, यानी मेन कंटेंट हो गया। और ये हमारे वो तीनों बटन है जो कि अब डिजाइन ले चुके हैं। देन ये हमारा साइड बार का बटन है। सो गाइस ऐसे ही हम रिएक्ट में एक कंपोनेंट को लिखते हैं कोड के जरिए और उसको एक रूट कंपोनेंट में हम मर्ज कर सकते हैं। तो गाइस अभी हम देखते हैं वीडियो की समरी कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो दोस्तों हमारा पहला पॉइंट है रिएक्ट कंपोनेंट्स आर रीयूजेबल बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर क्रिएटिंग यूजर इंटरफेसेस। तो इसका मतलब है रिएक्ट कंपोनेंट्स को आप एक तरह से लेगो ब्लॉक्स की तरह समझ सकते हो। जैसे लेगो अलग अलग चीजें बना सकता है, वैसे ही रिएक्ट कंपोनेंट्स का यूज करके हम यूजर इंटरफेस को बिल्ड करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये रीयूजेबल होते हैं। एक कंपोनेंट को मल्टीपल जगह यूज कर सकते हो which saves time and make your code efficient. Second point है use functional components with hooks for simplicity and power. अब बात करते हैं functional components की। functional components React का मॉडर्न वे है जो कोड को सिंपल और पावरफुल बनाते हैं। और अगर आप इनके साथ React hooks का यूज करते हैं जैसे use state,
एंड और यूज इफेक्ट, तो आप अपने कंपोनेंट्स में स्टेट और लाइफ साइकिल मेथड्स ऐड कर सकते हो बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी के, इजी और क्लीन। प्रोप्स पास डेटा, स्टेट मैनेजेस डायनेमिक बिहेवियर। प्रोप्स और स्टेट रिएक्ट की बैकबोन है। प्रोप्स एक तरह का मीडियम है जिसमें पेरेंट कंपोनेंट अपने चाइल्ड कंपोनेंट को डेटा भेजता है। राइट स्मॉल फोकस्ड कंपोनेंट्स फॉर क्लीन मॉड्यूलर कोड। ये गोल्डन रूल याद रखो, अपने कंपोनेंट्स को स्मॉल और फोकस्ड रखो। अगर एक कंपोनेंट सिर्फ एक काम करता है तो आपका कोड क्लीन, समझने में इजी और मेंटेन करना आसान होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स लॉजिकली फॉर स्केलेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। अपने कंपोनेंट्स को लॉजिकली स्ट्रक्चर करो, मतलब जो चीज रिलेटेड है उसे एक फोल्डर में रखो और रीयूजेबल कंपोनेंट्स को अलग अलग मेंटेन करो। ये अप्रोच आपके प्रोजेक्ट को स्केलेबल और मेंटेनेबल बनाता है। फ्यूचर में जब प्रोजेक्ट ग्रो करेगा आपको सब कुछ इजी लगेगा। तो दोस्तों, ये था रिएक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो आपके प्रोजेक्ट को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शनल कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि तब भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके पास का नोटिफिकेशन सबसे पहले चला जाएगा। आप ये भी बताइए कि आपकी क्या टिप्स है रिएक्ट के लिए, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।